हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एचडी माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद अमर पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नई वीडियो के साथ लूसेंट की बुक के ऑब्जेक्टिव जो है बुक है उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जो कंपटीशन के लिए बेहद ही ख़ास बुक है। यदि आप इस बुक को पढ़ लेते हैं तो कंपटीशन, चाहे जो भी कंपटीशन हो, उसका 50% जीएस का पोर्शन यहीं से आ जाता है। जो भी कंपटीशन हो आपका, तो मैं आज से लूसेंट की बुक ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊँगा। जो थ्योरी वाली है बुक उसको पढ़िए, टाइम मिलेगा तो उसको भी पढ़ाएंगे। और यहाँ से क्वेश्चन को आप 15 से 20 मिनट की वीडियो रहेगी, आप इसको पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास बुक नहीं है, यदि आप कहीं जा रहे हैं या आप कहीं सफ़र में हैं और आपके पास बुक नहीं है, तो आपके लिए एक वीडियो अच्छा साबित होगा। वीडियो पढ़ते चले जाइए। तो मैं आज लूसेंट के ऑब्जेक्टिव पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 25 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो किसके समकालीन नहीं थी? ग्रीक सभ्यता के। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत था? ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। तीसरा ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। चौथा ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक विस्तृत था? उधर पंजाब में, उधर राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? सुरकोटदा। कहाँ से मिले थे? सुरकोटदा से। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? ये बहुत कुछ है। राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों मुद्राओं के निर्माण मुख्य रूप से किया जाता था? सेल खड़ी। कौन सी मुद्रा थी? सेल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग। आता क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग थी? कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। क्या था? व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। ये क्वेश्चन आता है बहुत ही, कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन से शहरी थे? सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता के घर कैसे बने थे? ईंटों से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? वो था कपास। तो वहाँ पर कपास बहुत होता था हड़प्पा में। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता पतन नगर बंदरगाह कौन था? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह कौन था? लोथल। पैमाने खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? यह खोज लोथल में हुई थी। हड़प्पा। अब आता है 15 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्णों में व्यक्त था? तो पहले कौन थे? विद्वान थे, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। 16 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण है? तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी। गाय उनके लिए प्रसिद्ध पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। उनकी संस्कृत समान स्थिर नहीं थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 सी है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति थी कैसी थी? उचित
समतावादी, कैसी थी? उचित समतावादी, कैसी थी? उचित समतावादी। आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के लिए किस पुरा स्थल को कहा गया? मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? तो ये क्या है आपका? त्रिभुजाकार। किस है? त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार बना हुआ है। अब आता है सूची। अब बताएं कि जो स्थल है और नदी, कौन सा स्थल किस नदी के किनारे बसा था? तो ये है। तो आते हैं, पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता, अब देखो ये हड़प्पा किस किनारे? हड़प्पा जो था वो रावी किनारे, रावी नदी किनारे बसा था। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे। लोथल जो है भगवा नदी किनारे है था। कालीबंगा घग्गर किनारे। कौन सी नदी? घग्गर किनारे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ है? तो हल के जो जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ है? कालीबंगा। सब सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकन किस स्थान से मिला? वो था कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध। कहाँ मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध। अब आगे आते हैं। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार था मोहनजोदाड़ो। कहाँ था? मोहनजोदाड़ो। सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता के समतुल्य मिलता है? यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, वो जो मुद्रा थी वो आद्य किसकी थी? आद्य शिव की थी। किसकी थी? आद्य शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में कौन सा बंदरगाह था? वो था लोथल। कौन सा था? लोथल। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। क्या नाम है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा कालीन सभ्यता का नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन में प्राप्त मोहरों में निम्नलिखित में किस पशु का सर्वाधिक जो सिंधु घाटी सभ्य जो सैंधव स्थलों जो उत्खनन हुआ था, जो खोदे गए थे, वो उसमें कौन सा पशु था? वो था बैल। किस पशु का सर्वाधिक उत्पन्न मिलता है? बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? अपने नगर के नियोजन के लिए आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता। देखो कि तो सिंधु घाटी एक हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? नगरीय थी। हड़प्पा सभ्यता जो नगरीय थी, वो हड़प्पा सभ्यता क्या थी? ग्रामीण थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो भारत में कौन सा स्थल है? लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। फिर आता है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? नंबर ए हड़प्पा, नंबर बी पंजाब, नंबर सी मोहनजोदाड़ो और नंबर डी सिंह। तो सबसे पहले भारत में खोजा गया सबसे पुराना स्थल कौन था? हड़प्पा। ठीक, हड़प्पा खुदा किसने की थी? दयाराम साहनी ने। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिले? चांदी की उपलब्धता के कहाँ मिले? चांदी की उपलब्धता कहाँ मिले? ये हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा कथन सत्य है? तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरों में नालियाँ की सुदृढ़ व्यवस्था थी। असत्य है। असत्य पूछना। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरी थी तो माता देवी को उपासना की चीज़ थी। लोग लोहे से परिचित थे। इसमें लोग लोहे से परिचित नहीं थे। आगे आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। अब ये मिलान करना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी सीमा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्तरी सीमा थी वो कौन सी थी? उत्तरी सीमा, क्योंकि सबसे उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता की जम्मू कश्मीर। कौन थी? जम्मू कश्मीर। फिर आता है सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणी। तो दक्षिण में कौन सा है? महाराष्ट्र, अहमदाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा कौन है? आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा बलूचिस्तान। कौन है? बलूचिस्तान। अब आते हैं आगे क्वेश्चन पर। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है?
तो मांडा जो हमारा वो किस नदी किनारे है? मांडा जो है वो चेनाब नदी के किनारे। कौन सी नदी? चेनाब नदी। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के है? पंजाब किस नदी किनारे बसा हुआ है? सतलज नदी के किनारे। पंजाब को पंचभूमि भी कहा जाता है, 5 नदियों का समाहार है वहाँ। तो पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वो कौन था? धौलावीरा। कौन सा था? धौलावीरा। उन्नत जल प्रबंधन का धौलावीरा। फिर आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा, ये क्वेश्चन था, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समान किस रंग का उपयोग हुआ था? तो किसका? लाल। किसका? लाल। हड़प्पा की मिट्टी बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग था? लाल मिट्टी। फिर आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता एक होता है आदि ऐतिहासिक काल, एक होता है ऐतिहासिक काल और एक है ऐतिहासिक काल, एक प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो आदि प्रो हिस्टोरिकल पीरियड में पड़ता है सिंधु घाटी सभ्यता। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कुओं के अवशेष कहाँ मिले थे? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम था वो कौन था? दयाराम साहनी और रामलखन दास। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र। अब होता है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई से प्रभावित हैं सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। अब आता है रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन स्थिति सौराष्ट्र हो गया था। अब आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस पशु की आकृति पर जो मुहर पर मिली थी जिसे ज्ञात होता था सिंधु घाटी सभ्यता के मेसोपोटामिया कौन थे? वो कौन था मिला था? बैल। कौन सा मिला था? बैल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मात्र शक्ति पे। किस पे? मात्र शक्ति पे। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? वो था कोट दीजी। कौन नहीं था? कोट। निम्नलिखित में कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? वो विशाल स्नानागार। कौन? सबसे बड़ी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत मानी जाती है विशाल स्नानागार। कौन? विशाल स्नानागार। फिर आते हैं हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों के घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति थी? वो कौन सी पद्धति थी आपकी? वो थी ग्रिड पद्धति। कौन थी? ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति होता था कि उनके जो घर थे कि जो नालियाँ थी वो गांव के बाहर जाती थी, मतलब एक सिस्टम तरीके ग्रिड पद्धति अपनाई जाती थी। अब आते हैं आगे क्वेश्चन। ये फिर मिलान वाला आ गया। लोथल जो है वो ए का दूसरा। लोथल जो है प्राकृतिक अवशेष गोदीबाड़ा। फिर बी का 1 कालीबंगा, जुता हुआ खेत कालीबंगा से मिले। सी का 4 धौलीवीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े चिन्हों के बल मिले। फिर डी नंबर का 3 बनावाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल आकृति मिली। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों टेराकोटा कलाकृति निरूपण अंकन नहीं था? कौन था? शेर का। कौन? किसका नहीं था? शेर का। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में किस स्थल में युगल समाधान 200 संस्कार होता है? ये है लोथल। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किस सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसके ग्रीक यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? सिंडन। कपास का सबसे सिंधु क्षेत्र में हुआ था, इसको सिंडन कहते थे यूरोप के लोग। हड़प्पा के काल का तांबे के रथ किस स्थान से मिले? देवताबाद। हड़प्पा काल में जो रथ के पहिए जो है तांबे के रथ था, पहले चलता था, क्योंकि तांबा चलता था।
वो दैमताबाद में मिले। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो हड़प्पावासी कौन कौन? 1 2 3 ये चांदी के, टिन के और सोने के, ये सबके हुआ करते थे, ये किया करते थे। अब हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? हमने बताया था पहले। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण सामग्री का आयात कहाँ से करते हैं? हिंदू कुश के बतक्सा से। कहाँ से? हिंदू कुश के बतक्सा से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल था वो। अफगानिस्तान में सिंधु घाटी दोनों थे, एक तो मुंडीगाग था और सुरदोगोई, ये दोनों थे, बी और सी दोनों। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नहीं थे? कौन कौन नहीं थे? इनमें से सभी, ये बंदरगाह नहीं थे, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नहीं थे। अब आता है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपत शिव आदि शिव मोहर में किन जानवरों का अंकन हुआ? ये क्वेश्चन बहुत है। इनमें सभी हाथी, ब्याघ, गैंडा, ये सभी थे। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो ये मोहनजोदड़ो। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? किस हड़प्पाकालीन पुजारी प्रस्तर प्राप्त हुई? हड़प्पा। सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले। कहाँ से? चहुंदड़ों से। कहाँ से? चहुंदड़ों से। सिंधु सभ्यता के एक ईंट पर बिल्ली के जो निशान मिले तो चहुंदड़ों से मिले थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी चित्रांकन मिलता है, जो पंद्र के लोमड़ी की कहानी है? ये है लोथल। कहाँ से है? लोथल। कहते 68 नंबर क्वेश्चन, स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस से प्राप्त हुई? ये कहाँ से प्राप्त हुई थी? गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। निम्नलिखित में कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? हड़प्पाकालीन मुख्य खाद्यान्न नहीं था? चावल। आता निम्नलिखित कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों की मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? कौन थी? चावल। बात है कथन है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और उसका कारण है ये उत्खनन के दौरान प्रकट हुए। तो ये दोनों हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो चुके हैं, सही है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही, क्योंकि उसकी व्याख्या भी कर रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन विचार कीजिए? तो संदर्भ, यह एक प्रमुख लौकिक सभ्यता की तथा उसमें धार्मिक तत्व यदि उपस्थित तथा वर्चस्व शामिल था। उस काल में भारत में कपास पत्थर बनाए जाते थे। तो ए और बी दोनों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 ये आता है कि मांडा जो है वो अभी बताया था, जो मांडा है वो जम्मू कश्मीर में। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। फिर आता है दैमदाबाद। जो दैमताबाद है वो आपका महाराष्ट्र में, दैमताबाद महाराष्ट्र में। फिर आता है कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा। ये आपका मिलन हो गया। तो ये है। अब आते हैं हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? हड़प्पा में लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। किसकी लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? वो शेर के। चहुंदड़ों के उत्खनन के निर्देश क्या थे? J.K. मैके। तो ये आज के 75 क्वेश्चन हुए। ऐसे ही रोज डेली मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊँगा और ये लूसेंट सब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। तो इसे आप एक वीडियो रोज देखिए और इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, इससे क्वेश्चन फंसते हैं। हमने पहले बताया था मेरा एग्ज़ाम चल रहे हैं
जैसे मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होंगे व्यवस्थित तरीके से मैं सारी क्लासों को लूँगा, करंट भी पढ़ाऊँगा, जीएस भी पढ़ाऊँगा, रीजनिंग भी पढ़ाऊँगा, ये सब सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा। और ग्रुप डी, विशेष ग्रुप डी की प्रिपरेशन के लिए मैं बहुत सोच रहा हूँ कि 1 महीना पेपर बचे हुए हैं, लोगों को जितना हो सकता है उतना पढ़ाए। यार क्या काम है हम लोगों के पास, बैठ के पढ़ना ही तो है भाई, बैठ के पढ़ना ही तो है। जहाँ से आपको ज्ञान मिल रहा है वहाँ से ज्ञान लीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पास ज्ञान मिल रहा है, कहीं से मिल लीजिए। हम तो एक क्या है, यूट्यूब के माध्यम से आपको एक वीडियो दे देते हैं, जिससे आपको क्या है कि आप देखेंगे उसको और कुछ ना कुछ तो ज्ञान वहाँ से मिलेगा ही। तो इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें ये बताएं कि कहाँ क्या कमी हमें रह रही है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या कमी रह रही है, हम उसका सुधार करेंगे। क्योंकि कोई भी इंसान छोटे से ही नहीं सीख के आता है, उसको यहाँ सीखना पड़ता है। वह उसी तरह आपका छोटे भाई के नाते आप हमें बता सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, क्या कमियाँ हैं अभी इसमें, क्या आप बदलाव करिए तो मैं वो बदलाव करूँगा। तो ये रहा वीडियो, देखने के लिए धन्यवाद।